बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, हम कर रहे थे वर्ड प्रॉब्लम लेक्चर नंबर 12 पार्ट ए के अंदर हमने एक वर्ड प्रॉब्लम लिया, उसका मॉडल बनाया और उस मॉडल को क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सोल्व किया। फिर उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस और भी किए। तो आज एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, जिसको हम सोल्व करेंगे। वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 12 डिग्री मोर दैन द ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल। फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्रायंगल्स। अब एक राइट ट्रायंगल है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है, दो एक्यूट एंगल यानी कि 90 से छोटे दो एंगल्स हैं। तो उसके अंदर हमें ये बताया गया है कि जो एक एक्यूट एंगल है वो दूसरे के ट्वाइस से 12 मोर है, 12 ज़्यादा है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं एक्स एंड वाई आर एक्यूट एंगल्स। ये दो हमारे पास एक्यूट एंगल है। अब दो एक्यूट एंगल ये हो जाएंगे, तीसरा हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या थी, एक्स इज़ इक्वल टू 2y प्लस 12। ठीक है, तो जो एक एंगल था वो दूसरे एंगल के ट्वाइस का मतलब होता है उसको डबल कर लेना और उसमें 12 ऐड करना। मोर देन का मतलब उसमें 12 ऐड कर लें तो फिर पहले वाला एंगल बनता है, उसके डबल में 12 ऐड करने के बाद। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, पहली कंडीशन बन गई। इसको ज़रा हम तरतीब दे लेते हैं, y को लेफ़्ट पे ले जाएं तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, ये पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या थी, हमने पढ़ा हुआ है कि जो ट्रायंगल होती है उसके तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। तो x प्लस वाई प्लस 90, तीन ही एंगल है ना, x प्लस वाई और तीसरा राइट यानी कि 90 का एंगल है, इज इक्वल टू 180। 90 लेफ्ट पे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और माइनस करने के बाद वो 90 आ गया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। तो सो वी हैव अ सिस्टम क्या बना हमारे पास, x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये सिस्टम बन गया। अब हमें इस सिस्टम को सोल्व करना है। तो सिस्टम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास यही वाला जो सिस्टम है ये बन जाएगा 1 1 1 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1 एक्स वाई सेकेंड कॉलम और राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स बन गया। अब ये एक्स ए होता है, ये एक्स होता है और ये हमारे पास बी होता है। बाय क्रैमर रूल ये जो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है इसकी वैल्यू क्या होती है, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, वाई क्या होता है, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब दोनों वेयर ए एक्स क्या हो गया, ए तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। ए एक्स क्या होगा, जब हम एक्स के कॉलम की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये ए एक्स बन जाएगा। ठीक है, एक्स का कॉलम बाकी वैसे का वैसे ए लिखना है। ए वाई क्या होता है, जब वाई के कॉलम की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो यही वाला मैट्रिक्स फिर ए वाई कहलाएगा। तो ये देखें 1 1 और इसकी जगह पे मैंने 12 90 पुट कर दिया। अब हमें क्या करने हैं, इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। नो, सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1, उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये -2 और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा +2। तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3 3 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट सबसे पहले ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या लिया, दोनों तरफ लाइंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12 आ गया। -2 मल्टीप्लाई बाय 90 -2 मल्टीप्लाई बाय 90, देखें ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो प्लस 180 और ये 92 बन गया। इसी तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट लेते हैं। जब ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने लिया तो ए वाई का डिटर्मिनेंट लेने के बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 90 -1 मल्टीप्लाई बाय 12, 90 - 12 78। अब एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स क्या था, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो 192 ओवर 3 64 डिग्री। और वाई क्या था, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो ये आ जाएगा 78 डिवाइडेड बाय 3, तो वो आ गया 26। तो 26 डिग्री। अब देखिए दो एक्यूट एंगल्स हमने लेट किए थे एक्स एंड वाई, हैंस रिक्वायर्ड एंगल्स आर 64 डिग्री एंड 26 डिग्री। तो ये दो रिक्वायर्ड एंगल थे जो हमने क्या किए हैं, फाइंड आउट किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6। 2 कार्स that are 600 kilometer apart are moving toward each other. Their speeds differ by 6 kilometer per hour.
and the cars are 123 kilometer apart after 4 1/2 hours, find the speeds of car। तो स्टूडेंट हमें स्पीड्स ऑफ कार फाइंड आउट करनी है। हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन ये है कि कोई सी दो कार्स हैं जिनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास 600 किलोमीटर, उनके दरमियान में इतना डिस्टेंस है, वो इतने फासले पे हैं। बट आफ्टर 4 1/4 आवर्स द डिस्टेंस बिटवीन दैम, उनके दरमियान में जो डिस्टेंस रह जाता है वो कितना है 123 किलोमीटर। तो हमें अब उनकी स्पीड्स फाइंड आउट करनी है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड्स ऑफ कार्स आर, अब कार्स की जो स्पीड्स है वो एक्स एंड वाई है, एक्स और वाई स्पीड है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। उसने कहा द डिस्टेंस बिटवीन देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये पहली कंडीशन बन गई। अब दूसरी चीज़ हमें स्पीड से रिलेटेड तो एक ही कॉन्सेप्ट गिवन है। अब दूसरी बात देखिएगा, हमने पढ़ा कि स्पीड क्या होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो स्पीड क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जो आपके पास आता है, ठीक है। तो टी इधर हम इधर लाकर जब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो v मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू डी आता है, डिस्टेंस आ जाता है। अब दो डिस्टेंस मौजूद है हमारे पास, एक तो 600 किलोमीटर और दूसरा क्या है 123 किलोमीटर। अब उसने ये कहा कि उनके दरमियान में इतना डिस्टेंस था पहले, फिर इतना डिस्टेंस आ गया, लेकिन कितने टाइम के बाद, इतने टाइम के बाद आ गया। अब हमें स्पीड्स का पता है, स्पीड का पता है, एक्स और वाई उनकी स्पीड्स हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से देखें स्पीड को जब टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिस्टेंस बन जाता है। अब हमने ये देखना है कि दोनों कार्स ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस क्या होगा, अब देखें पहले इतने फासले पर थी, इतने फासले पर रह गई। अब जब टोटल डिस्टेंस में से जो बाकी रह गया डिस्टेंस है वो हम माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास रिमेनिंग डिस्टेंस होगा वो कवर्ड डिस्टेंस होगा। फॉर एग्जांपल या मैं एक एग्जांपल छोटी सी लेता हूँ, ये हमारे पास क्या है, दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट ए है, ये हमारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट बी है। कार इस पॉइंट पे थी और इस पॉइंट पे थी, कार ए और कार बी है ये, और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, वो 600 किलोमीटर है। बट आफ्टर टाइम 4 1/2 आवर्स, जब इतने टाइम के बाद हम देखते हैं तो कार ए जो है वो इस पॉइंट पे आ जाती है और कार बी जो है वो इस पॉइंट पे आ जाती है। ये दोनों पॉइंट को डैशेस से मैंने शो करवा दिया, ठीक है, प्राइम्स के साथ शो करवा दिया। अब जो इनके दरमियान में अब जो डिस्टेंस रह जाएगा, ये जो टोटल डिस्टेंस था वो 600 था, अब ये मैं कह देता हूँ 123 किलोमीटर्स रह गया। अब हमने जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है वो कौन सा है, ये वाला डिस्टेंस कवर हुआ है और ये वाला डिस्टेंस कवर हुआ है, ये टोटल डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कवर हुआ है। अब इतना डिस्टेंस रह गया उनके दरमियान में, तो कैसे फाइंड करेंगे टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ है। जो टोटल कवर डिस्टेंस है वो क्या करेंगे, ये टोटल में से ये 123 माइनस कर देंगे। तो यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ यूज़ किया कि टोटल डिस्टेंस में से 123 माइनस कर दिए, तो उनका कवर्ड डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस निकल आया जब मैंने 600 में से 123 को माइनस कर दिया। तो यहाँ से ये डिस्टेंस आ गया। अब लेफ़्ट पे आ जाते हैं, तो लेफ़्ट में देखें स्पीड, पहले वाले की स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये है टाइम 9, इसको करेंगे 2 4 8 8 + 1 9 9/2, तो 9/2 मल्टीप्लाई बाय पहले वाले की स्पीड प्लस 9/2 मल्टीप्लाई बाय दूसरे की स्पीड। तो दोनों की स्पीड ये वाला लिया है D1, पहले वाले ने जो डिस्टेंस कवर किया है, जो पहले वाली कार ने डिस्टेंस इसने जो कवर किया है वो क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड को हम क्या ले रहे हैं x, तो x मल्टीप्लाई बाय टाइम, इसकी स्पीड आ जाएगी x मल्टीप्लाई बाय टाइम, और इसकी क्या बन जाएगी y मल्टीप्लाई बाय टाइम, और x मल्टीप्लाई बाय टाइम और y मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम तो क्या था 9/2 x प्लस 9/2 y, 9/2 x प्लस 9/2 y इज इक्वल टू 600 माइनस 123, तो ये 9/2 कॉमन ले लिया दोनों में से, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 477 जब हमने इसको माइनस कर लिया। अब ये 9/2 उधर जाकर 2 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसकी कटिंग करते हैं, जब हमने कटिंग किया तो कटिंग करने के बाद इसको सबसे पहले 9 पे कटिंग करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 53, और 53 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 102 आ जाएगा। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर 1 आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, और इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। तो इस तरह ये हमारे पास एक सिस्टम बन गया। हम इस सिस्टम को अब क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्जन के बाद हम इसको दोनों टेक्निक से, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से सोल्व करेंगे।